बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बड़े दुख, दर्द और बहुत ही परेशानी के साथ आज आपसे इस मौजू पे बात कर रहा हूँ। हज का आगाज़ है। कुछ मनाज़र मैंने टीवी पे देखे, दिल फट गया। अल्लाह के घर पे ऐसा उजाड़ा फेरा इन ज़ालिमों ने। अभी कुछ रोज़ पहले ये यूरोप कप हुआ है, जिसमें जो इटली छीन के ले गया इनसे, इंग्लैंड से, जिस पे बड़ी सफ़े मातम बिछी हुई है। कैसे इंसान बंदरों की तरह एक दूसरे पे चढ़े हुए थे। किस एक भी वहाँ कोई चीज़ फॉलो की गई। वैसे भी इंग्लैंड में तो खैर लोग जूते की नोक पे लिखते हैं इन हिफाजती इक़दाम को। वो तो हर रोज़ जुलूस निकालते हैं और उससे एक ड्रामा करार देते हैं। मैं कहता हूँ पूरी दुनिया में अगर आपने ये पाबंदियाँ देखी हैं, ये इसकी कोरोना की, तो वो आपको हरम शरीफ में नज़र आएंगी, वो आपको मैदान अरफात में नज़र आएंगी। ज़ालिमों ने पूरी ज़िंदगी इंसान लगाता है ज़ोर कि अल्लाह उसको अपने घर का दीदार नसीब फरमा दे। इस मरतबा तो इन्हें लोगों को उम्र ही नहीं करने दिया। और पिछले 2-2.5 साल से, मेरे ख्याल 2 साल से ये सिलसिला जारी है। हम क्या कर रहे हैं, क्या किधर जा रहे हैं। आज मैंने इसके साथ एक और तस्वीर भी देखी है मीडिया पे, जिसमें शहज़ादा सलमान और उनके बरादर अजीज़ शहज़ादा ज़ैद, शायद उनका नाम है, ये किसी फ़िल्मी शो का या किसी शराब खाने का लिखा हुआ है, उस पर उसके इफ्तिताह फरमा रहे हैं। और जहाँ हसीनाएँ लपक लपक कर उनके साथ सेल्फियाँ बना रही हैं। ये एक मंज़र था। दूसरा मंज़र मैंने आपको दिखाया है कि किस तरह बेआबो गया सहरा नज़र आ रहा है। खाना काबा वीरान दिखाई दे रहा है और दिल फटता है देख के। आज इसने सुना है, कल आर्डर जारी कर दिया कि वो जो एक कदीमी रवायत थी यहाँ पे कि नमाज के औकात में कारोबार बंद कर दिया जाता था, वो भी शहज़ादा साहब ने ख़त्म कर दिया है। ये कितने शराब खाने वहाँ मदीना के नज़दीक बना रहे हैं, कितने वहाँ डांसिंग क्लब बना रहे हैं, इसकी तफसीलात वक्तन फ़वक्तन आपकी खिदमत में पेश करता रहता हूँ। वो जो दुबई वाला टेंपल है, वो उसमें राशिद मखदूम, ये जो इनका बादशाह है, किंग है, वो अपनी बेगम के साथ रामायण और गीता को सर पे उठा के तो वहाँ रखने के लिए गए हैं। और वहाँ हिंदू नारियाँ, आधे आधे जिस्म की नंगी हिंदू नारियाँ उन्हें उनकी आरती उतार रही हैं, उनके भजन गा रही हैं, कीर्तन गा रही हैं। और ये मैं क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, और भी 7 शहज़ादे हैं इनके। ये मंज़र हम क्या देख रहे हैं। हम यहाँ इन लोगों के लिए कोई पाबंदी नहीं। किसी ने वहाँ नहीं बना हुआ मास्क, और किसी ने वहाँ पे कोई और पाबंदी नहीं की। ये सिर्फ मुसलमानों के लिए खुदा का अज़ाब रह गया सारा, और वो भी मदीना मुनव्वरा के लिए, हमारी मसाजिद के लिए, हमारे। और ये ऐसा खबीस वायरस है, मैंने देखा है कि जब भी ये सीज़न होता है ना हमारी इबादत का, उस वक़्त इसका ये ज़ोर पकड़ जाता है। मुसलमानों, खुदा का खौफ करो, किसी तरह अपने पैगाम इस इंसान तक पहुँचाओ जिसको अल्लाह ने हरमैन शरीफ है इनके का वो अपनी दानिश में निगरान बना हुआ है। मैं तो नहीं मानता, लेकिन अब ज़बरदस्ती वो बना हुआ तो बना रहे हैं। मैं क्या कह सकता हूँ इस पर। मुझे तो हैरत होती है अब इस हवाले से बेगैरती की जो इंतहा आपको यहाँ दिखाया जाएगी। मैं ये नहीं कहता, मुझे नहीं पता ये वैक्सीन लगाना सही है या गलत है, लेकिन मुझे इस बात का पता है कि पहले रोज़ से अमेरिका और ख़ुसूसन यूके में इतने मुजाहरे हो रहे हैं इसके ख़िलाफ़, इतने मुजाहरे हो। लोग मास्क नहीं पहनना चाहते, लोग वैक्सीन नहीं लगाना चाहते। और मुझे बताएं कौन सी ऐसी वैक्सीन है जिसके साइड इफ़ेक्ट ज़ाहिर नहीं हो रहे, लेकिन पाबंदी है। आप इस पर बात ही नहीं कर सकते। हम भी नहीं करते बात, हमें इस बात से लेना देना नहीं है। लेकिन जब मुझे बात की समझ नहीं आती कि वो मेरे खुदाया, मेजर जनरल आमिर अकरम, आप जानते हैं ना, ये उसके हैं हमारे वो पता नहीं कौन सी
कि ये जो 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 ये क्लिनिकल ट्रायल वगैरह के होते हैं मसले, ये उनके कोई डीजी वगैरह हैं साहब। आपने फरमाया कि पाकिस्तान ने कैनसाइनो वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल से $1 करोड़ कमाए। कई ममालिक अपनी वैक्सीन के फ़ेज़ 3 का क्लिनिकल ट्रायल पाकिस्तान में करना चाहते हैं। अवाम पर तजर्बात होने से पाकिस्तान को करोड़ों डॉलर की आमदनी हो सकती है। मेजर जनरल आमर इकराम। नाज़रीन कराम, आपको इस बात का पता है वैक्सीन का ट्रायल यूरोप में किन लोगों पे करते हैं? सज़ाए मौत के कैदियों पे करते हैं, और उन्हें कहते हैं कि अगर तो तुम इस ट्रायल से बच गए तो तुम्हारी बाकी सज़ाए मौत माफ़ और बाकी ज़िंदगी तुम आज़ाद गुजारोगे। अगर मर गए तो मरना तो तुमने है ही है। वो बड़ी खुशी खुशी अपने आप को इसके लिए पेश कर देते हैं। पाकिस्तानी हुकूमत ने तो मुफ्त ही लगा लिया। इनके लिए आवाम के तो कुत्ते बिल्ले के बराबर भी नहीं हैं जी। मरते हैं तो जहन्नम में जाएँ, मर जाएँ, उनको टीकों के ट्राई कर। और आपको पता है वो फाइज़र वाली जो वैक्सीन थी उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स पाकिस्तान में ज़ाहिर हुए हैं, उसके ख़ुद भी रिपोर्टें भी करते हैं। आज मैंने एक ख़बर पढ़ी कि क्यूबा ने पाकिस्तान को दी है टेस्ट के लिए ना अपनी वैक्सीन या कुछ के ये भी टेस्ट करो जनाब, हमसे भी $50,000 ले लो या $1,00,000 ले लो या $2,00,000 ले लो। अवाम की ज़िंदगियों पे दाव पे लगा के डॉलर कमाना और ऐसे जुर्म को भरमलाए करार करना और उसको एक फ़ख्र के तौर पे पेश करना, या तो ये बात करने वाले का ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं, भले वो मेजर जनरल है, मुझे नहीं इस बात की परवाह, और या उसने हमारा तमस्खुर उड़ाया है, या उसने कौम के दानिश के मुंह पे थप्पड़ रसीद किया है कि ये तुम्हारी औकात है। इसी तरह के हमारे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, बाकी भी इसी तरह के हमारे बाकी भी एडमिनिस्ट्रेटर हैं। अवाम की ज़िंदगियों की क्या कीमत है, अवाम की इज़्ज़त की क्या कीमत है, ये लोग क्या जाने। ये तो एक दिन में आटे का थैला ₹150 कीमत बढ़ा देते हैं, 10 किलो के थैले की। ₹60 किलो घी की कीमत बढ़ा देते हैं। कोई हया ही नहीं, कोई शर्म ही नहीं, कोई असर ही नहीं होता। हम बात करते हैं तो फिर सियासी बात बन जाएगी, लो जी आप तो इमरान खान के ख़िलाफ़ हो गए हैं, आप तो ये हो गए हैं, वो पिछलों ने ये किया था। यार जन्नत में जाओ, पिछलों ने किया था, ये अगलों ने किया था। मैं तो जो भुगत रहा हूँ मैंने तो उसकी बात करनी है। भाई लम्हों ने ख़ता की थी, सदियों ने सदा पाई। हादसा एकदम तो नहीं ना होता, वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। जो कतरा कतरा जोड़ते हैं ना, फिर जाके तबाही आती है, कुछ आती है। खाना काबा में इबादत को बंद करने का कोई जवाज़ नहीं, कोई जवाज़ नहीं। दुनिया का कोई माहिर जो है ना, किसी भी तरह का माहिर तिब्ब जराहत कोई भी हो, कोई जवाब नहीं पेश कर सकता। ये गज़ब खुदा का, ये हम पे खुदा का अज़ाब है, और ये हमारे कलेजे तो फट रहे हैं। लेकिन मैं ये बात बता दूं कि जिन लोगों ने, जो लोग इस साजिश में शामिल हैं, जो मगरिब की हर बात को अपने लिए अल्लाह का हुक्म समझ लेते हैं, वो ये बात याद रखें कि उनका यौम एहतसाब इंशाअल्लाह आने वाला है। अल्लाह ऐसा बेबस नहीं है कि अपने घर का तमस्खुर आपको उड़ाते हुए देखे। ये जो हिंदू मंदिरों में गीता और रामायण साहब पे उठा के फिर रहे हो ना मुसलमान हुक्मरानों, ये दुनिया में इंशाअल्लाह हिसाब दोगे। तारिक इस्माइल सागर नहीं डरता बात करने से, ये दुनिया में हिसाब दोगे। जो काफिर हैं वो तो हैं ही हैं। जो तुम कर रहे हो, मुझे बता तो सही, और काफरी क्या है? बुतों से तुझको उम्मीदें, खुदा से नो उम्मीदी। मुझे बता तो सही, और काफरी क्या है? और लात और मनात को छोटे बुत तो नहीं थे ना। तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया था जब सबसे पहले काबा में दाखिल हुए थे फतह मक्का के बाद? उनको गिराया था, उनको तोड़ा था कि ये बुतों की जगह नहीं है, तो अल्लाह की वहदानियत का मरकज़ है। और आज वो मरकज़ कितनी बेबसी से मुसलमानों को देख रहा है। आज खाना काबा, आज मस्जिद नबी
मुसलमानों का किस बेबसी से इंतज़ार कर रही है और कितनी सआदतों से हमें महरूम कर दिया गया है। कोई है जो तमाम अपनी सियासी मसलतें, मजहबी मसलतें और ये जो फ़िरका वारियत की मसलतें ये बलाए ताक रख के इस मौजू पे बात करे? वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।